नमस्कार, मैं विकास कुमार आज आपके साथ फिर एक बार जुड़ा हुआ हूँ एक नए मुद्दे के साथ। हमारे साथ गुंजन जी हैं, बताएंगे आज का नया मुद्दा क्या है। जी, हम लोगों के बीच में चर्चा परिचर्चा होते रहता है बातों को लेकर। तो अभी जो बिहार की अगर हम बात करें तो जो भूमि सर्वे का जो कार्यक्रम चल रहा है अभी बिहार सरकार के द्वारा, तो एक बिहार में बहुत ही ये मुद्दा को लेकर गर्माहट बना हुआ है जी। हर एक लोग, विकास जी, इस मुद्दा को कहीं ना कहीं एक आम आदमी को छू रहा है। एक आम आदमी इसमें समेटे में आ रहा है इस मुद्दा के। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अभी बिहार में और कहीं ना कहीं लोग आज इस मुद्दा को लेके जागरूक नहीं, अच्छी जानकारियां उनके पास नहीं है कि इसका उपाय क्या है, कैसे किया जा सकता है। लेकिन लोग घबराहट में भी हैं। बहुत सारे लोग से जब चर्चा होती है तो उनको पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है। देखिए गुंजन जी, आपको मैं आकर रुकता हूँ जी। दरअसल क्या है, हर किसान भाई शिक्षित नहीं होते हैं और हर किसान भाई के पास इतना वक्त नहीं है कि ब्लॉक चाहे अनुमंडल या जहां भी जाना हो, या कर्मचारी के पास एक्टिव नहीं है उनके साथ। अब परिस्थिति यहाँ ये आ चुका है गांव में कि जैसे हमारा घर सिलाव हुआ और हम सिलाव ब्लॉक के ही घोस्तामा पंचायत से बिलोंग करते हैं जी। सभी दोस्तों को बता देना चाहता हूँ जी। हमारा गांव जो है वहाँ बहुत सारे जमींदार जैसे लोग, मतलब पुराने जो जमीन जिनके पास ज्यादा मात्रा में जमीन अवेलेबल हो, जमींदार घर से बिलोंग करते हैं। और उनका परिस्थिति ये है, उनके पास किसी प्रकार का कागजात है नहीं जी। खानदानी जमीन का जहाँ तक नॉलेज होता है, ज्यादा कुछ होता है ज्ञान ही होता है जी। क्या मैं सही हूँ? नहीं, सही बात है। लेकिन और दूसरी चीज खाद्यान्न रहता है गुंजन जी जी। तो खाद्यान्न रहता है, तो हम जहाँ तक देख रहे हैं सिलाव में, देखिए सबसे पहले एक चीज और बता देना चाहते हैं, हम नहीं किसी पे टिप्पणी, कोई सरकार पे नहीं टारगेट है, नहीं किसी पे कोई बात कोई एक जगह की है नहीं। बात दरअसल बिहार में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, गरमाया हुआ और है इस एक मैं मानता हूँ कि ये मुद्दा को लेकर सरकारें बनेंगी, बिगड़ेंगी, हालात बिगड़ सकते हैं। ये मुद्दा ऐसा अभी परिस्थिति आने वाले 6 महीने के अंदर अभी पूरा बिहार में सबसे ज्यादा अगर बड़ा मुद्दा कुछ रहेगा तो जमीन सर्वे होगा। और मैं जहां तक जानता हूँ जमीन सर्वे का सिस्टम हमको समझ नहीं आता है कि आखिर कर क्या रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, कैसे आगे का क्या करना, आगे का करना क्या है। सही। जितना भी हमारे गांव के लोग, हमारे पंचायत के लोग, हमारे इलाके के लोग जमीन सर्वेयर के पास पहुंचते हैं, सबका कागज ही फॉल्स है। अब बताइए, सबका कागज फॉल्स है। पिछले कितने दशक बीत गए, कितने पुरुष उनके, कितने पिछले खानदान के लोग उसको जोत रहे हैं। सही है। इतना तो हो गया। खानदानी जमीन का ही परिस्थिति, रहती जमीन का परिस्थिति बता रहे हैं कि उनका जमीन बोल रहा है कि सही नहीं है। हमारे घर के लोग, हमारे परिवार के लोग का परिस्थिति इतना कि आपस में झगड़ा झंझट। एक नया सिस्टम लेके आई है क्या सरकार कि आप अपनी बेटी से भी सिग्नेचर कराइए? ये नया आया है और लोगों में इसका घबराहट देखने को मिला है, देखने को मिल रहा है। अब इससे क्या है कि विवाद दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। मतलब सर्वे कम और विवाद ज्यादा बढ़ रहा है। भाई भाई में विवाद है, किसी का जमीन ज्यादा चढ़ गया, किसी का कुछ चढ़ गया है। एक और मुद्दा है, क्या बोलते हैं, बकास्त को लेकर। हाँ, बकास्त को लेकर इतना ज्यादा मुद्दा है। किसी के पास 10 साल 20 साल से रसीद है तो किसी, आप जब बकास्त सरकारी ही है तो आप रसीद क्यों कट रहे, उसका आप लगान क्यों ले रहे थे? हाँ, ये भी मायने रखता है। किसान भाई के पास आप लगान क्यों ले रहे थे? आज से कुछ दिन पहले तक आप रजिस्ट्री कर रहे थे, उसका टैक्स उसको भरना पड़ रहा है, टैक्स भरवा रहे थे किसान से, अब टैक्स बंद करवा दिए थे। ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लोग ये है इसके लेके उहापोह की स्थिति बनी हुई है। बताइए, बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या तो बेरोजगार और किसान का है। आप उसको इस तरह से आप परेशान कर रहे हैं तो कहाँ तक जायज है गुंजन जी? हमको समझ में नहीं आता। बाकी मेरे दर्शक हैं, आखिर हम भी दर्शक पर सवाल को छोड़ेंगे कि किस हद तक आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं, क्या सुधार होना चाहिए, प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। अलग अलग पार्टियां, अलग अलग राजनीतिक दल इसको अलग अलग तरीके से पेश कर रहे हैं। कोई कहते हैं हम ये आएंगे तो ये इसको अलग तरीके से करेंगे, किसी पार्टियां का कहना है कि हम इसको अलग तरीके से करेंगे। तो सबका अपना अपना मानना है। देखिए, सरकार जो कर रही है ठीक है। देखिए, पिछला बार भी की थी, सक्सेस तो हुआ नहीं था। इस बार देखिए अपना पूरे तरीके से कर तो रहे हैं, लेकिन हम ना ही किसी सरकारी पदाधिकारी पे और ना ही किसी दल पे और ना ही किसी सरकार पे, ना ही किसी सत्ता पे हम टिप्पा टिप्पणी करेंगे। लेकिन ऐसा देखने को मिल रहा है गुंजन जी कि हमारे किसान भाइयों से
जो भी लोग पहुंच रहे हैं बकास्त के नाम पे रैतीकरण कर देंगे, उसके नाम पर लूटा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोगों को बताया जा रहा है कि आपका जमीन ही फॉल्स है। और मोटी रकम, विकास जी छोटी नहीं, मैं बता दूं कि मोटी रकम, जहां तक लोग आम लोग कहते हैं कि हमें मोटी रकम देना पड़ा कहीं बकास्त को लेके कि रैयत किया जाएगा, इस ढंग से लोग एक तरह से दे रहे हैं आगे पदाधिकारियों को, जो नहीं होना चाहिए। और इससे और जनता में नाखुशी पैदा होगा। अरे नाखुशी पैदा हो रही है। और ये जो मुद्दा बना हुआ अभी बेटी वाला, बिल्कुल इस पे समझ रहे हैं जैसे मेरे खुद के घर काम की क्यों किसी के बारे में बोले। मेरे खुद का घर का कंडीशन है कि बुआ जी बोल रही है कैसे हम करते सिग्नेचर, हम मांग नहीं रहे, आप रख लीजिए जमीन, सिग्नेचर नहीं करें। बहुत जगह ये देखने को मिल मुद्दा ये आ रहा है। आप बताइए, अब हम जब तक सत्यापन करके हम दे नहीं रहे हैं आपका सर्वे क्लियर नहीं होगा। सही ये भी कंडीशन बना हुआ है। कंडीशन ये बना हुआ है, ऊपर से जब दो भाई जा रहे हैं, अभी एक चीज और देखने को मिल रहा है। देखिए मुख्य चीज है ये, पुराने जमाने में क्या होता था, जमीन का बदलैन होता था जी। इस बात, हाँ हाँ, और बदलैन मौखिक बदलैन होता मौखिक था। तौर पे। कहीं पे एक अथी होता था, एक पांच गांव के मिल 5 करके गांव लोग करके मिले, नॉर्मल कागज वो, होता हाँ, था। वो नॉर्मल। अब वो क्या हो गया है, अब मैटर वहाँ कहाँ फंसा है जो देखिए, कुछ का जमीन है जो महंगा हो गया है, बिल्कुल। कुछ का जमीन है जो सस्ता हो गया है। अब बदलैन में आया है, अब जो तो रहा है, कंडीशन कुछ और है, कंडीशन वहां भी विवाद पैदा हो रहा है। तो ऐसे सरकार कैंप और ऐसा बहुत सारा है, थोड़ा बहुत एक दो नहीं, हर गांव में, हर इलाके में, हर पंचायत में, हर जगह पे है। बिल्कुल है, बिल्कुल। कंडीशन ऐसा बना हुआ है। और एक बात और क्या है, हमारे सिला ब्लॉक में 11 पंचायत, पहले तो 15 था, अब घट करके नगर पंचायत के कारण 11 हो गया। पता नहीं 3 या 4 कर्मचारी है। अच्छा, सही से 3 या 4 या 5 होंगे जो भी हैं। अच्छा। हम कंफर्म नहीं, लेकिन 11 के 11 कर्मचारी अवेलेबल हैं। अच्छा। अब बताइए, जब उनके पास जाता है एक कर्मचारी कितने जगह पे जाएंगे, उनका ये कहना है हाँ कि कर्मचारी हम लोग जनसंख्या कम है, हम कितना जगह हैंडल करें, कैसे जाएं। हाँ। तो मेरा तो सरकार से निवेदन है, जो भी नहीं, आपका कहना जायज है। आप जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रखंड में, लेवल में, एक छोटे प्रखंड की नहीं, सभी जगह के, पूरे बिहार की बात करें विकास जी, तो सभी जगह कर्मचारी का कहीं ना कहीं अभाव देखने को मिला है। हालांकि कुछ दिन पहले सरकार भी निजीकरण करके कुछ निजी लोगों को बहाली करके भूमि सर्वेक्षण का काम करवा रही थी, तो एक तरह से दुविधा का स्थिति बना हुआ है। कुछ दिन पहले जो करवा रही थी ना प्राइवेट, पता नहीं प्राइवेट सेक्टर से हो रहा था, सक्सेस नहीं हुआ। इस बार बिहार सरकार खुद करवा, शायद संविदा पे लोग आके इसको कर रहे हो। बिहार सरकार खुद करवा रही है। अच्छी पहल है, अगर सक्सेस होता है तो बहुत अच्छी पहल है। लेकिन सरकार से थोड़ा सा निवेदन है हमारा, अगर जहां तक हमारी बात को पहुंच रहे, जो भी लोग हमारी बात को सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है मेरा कि पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, नगर पंचायत स्तर पे, हर जगह एक कैंप लगाया जाए। और कैंप में सिर्फ सर्वेयर जो सर्वे कर रहे हैं उनको नहीं, सीईओ, DSLR, ग्राम प्रतिनिधि जो भी हैं, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर जो भी है, नगर निगम, सभी प्रतिनिधि, DSLR तो ही, लोकल DM जो भी हैं, सब अवेलेबल हो। और छोटी छोटी कारणों का जो भी कारण हो, छोटी छोटी कारणों को सिस्टम से निपटा दिया जाए। लेकिन बात तो फिर वही अटकती है, एक दिन में तो इतने लोगों को प्रॉब्लम सोल्व होगा नहीं। हम क्या बोल रहे हैं, कैंप बाई कैंप। एक दिन कहाँ बोल रहे हैं, इसका एक अथी चलाया जाए, अभियान। और कैंप बाई कैंप, मतलब घोस्तामा पंचायत चल रहा है, या माहौरी पंचायत चल रहा है, या नीरपुर पंचायत चल रहा है, तो 1 महीना वहां चलेगा, 2 महीना वहां चलेगा। और वहां के प्रतिनिधि, वहां के सरकारी पदाधिकारी, सभी को उस समय एक्टिव रहना है। छोटी छोटी बातों को समझना है। और थोड़ा जो ये विवाद का माहौल बना हुआ है, इस चीज को हमारे प्रतिनिधि और हमारे सरकारी अफसर ही निपटा सकते हैं। और हमको लगता है बिहार सरकार बहुत जल्द ही पहल कर रही है। हम एक पॉइंट भूल गए थे, सिलाव ब्लॉक का एक ग्राम पंचायत घोस्तामा का एक टोला है बलवाचक। अच्छा, कुंजन जी वहाँ के लोगों से थोड़ा सा रूबरू हुए थे हम। परिस्थिति ये है, वहाँ का 60 से 65% की और ज्यादा है ही जमीन बकास्त है। अच्छा, अगर उनका जमीन का तो एक तो रसीद आप ऑलरेडी आप लगान ले रहे थे। अच्छा, चल रहा था टैक्स का प्रक्रिया, चल रहा था, कितना का चल रहा था, कितना का नहीं चल रहा था। पहले लोग जानते भी नहीं थे बकास्त होता क्या। रिसेंटली कुछ सालों में बकास्त का सिस्टम आया है, हम खुद नहीं जानते थे कुछ साल पहले बकास्त होता क्या। मालिक घर में जरूर रहती है, ही जानते। अब बताइए, वहाँ का जमीन अगर रैतीकरण नहीं होता, वहाँ के किसान कहाँ जाए? सही, क्या होगा, उन लोगों पर क्या बीतेगा।
क्या परिस्थिति आएगी? तो ऐसे तो हो ही रहा है ना कहीं सुनने में तो आ रहा है बकास का रैयतकरण हो रहा है, तो ये सब रजिस्ट्री बंद है वो तो। और बाकी चीज विकास जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, सही बात। दर्शकों खुद इसका अनुभव झेल रहे होंगे, तो कुछ बातें दर्शकों के ऊपर भी छोड़ा जाए कि आप लोग भी इसमें जो उचित सलाह हो, क्या होना चाहिए, या फिर इस तरह के वार्ता से क्या परिवर्तन लाया जा सकता है, क्या सुधार किया जा सकता है, आप अपना अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें और अपनी बात को साझा करें। अपनी बातों के जरिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो सर्वे का काम हमारे बिहार सरकार जो करा रही है हमारे पूरे बिहार प्रदेश में जी, इसमें क्या सुधार लाना चाहिए, कैसे क्या सिस्टम को बदलना चाहिए, या फिर इससे आप संतुष्ट हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।